आज हम इस वीडियो में आरएसआई को एक्सप्लोर करेंगे फुल डिटेल्स के साथ। जैसे आरएसआई का डायवर्जन, आरएसआई का बुलिश डायवर्जन, आरएसआई का बेरिश डायवर्जन, आरएसआई को हम ट्रेड कैसे करते हैं, क्या सच में आरएसआई काम करता है, आरएसआई का मेन डायवर्जन होता है वो भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और फेक डायवर्जन से बचें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आरएसआई इंडिकेटर को अपने चार्ट में लगाना सिखाते हैं। तो ये देखो, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, इंडिकेटर पे जाना है और सर्च करना आरएसआई। नीचे आ जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इस पे बस क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक पीला लाइन भी इसमें आएगा। तो इसका कोई काम है नहीं, तो यहाँ पे सेटिंग में जाके इस पीले लाइन को हटा देना है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी बस आरएसआई को यूज करते हैं। तो आप लोग अब सीख चुके होंगे आरएसआई को लगाना। आरएसआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। एक ज़रूरी बात, आरएसआई के बारे में आगे बताने से पहले मैं आप लोगों को साफ-साफ क्लियर बता दूं, आरएसआई के बेस पे हम कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं कर सकते। इसके साथ हम और भी कुछ रिलायबल इंडिकेटर और प्राइस एक्शन को साथ मिलाकर ट्रेड करते हैं। और अगर हम सही बताएं तो आरएसआई का डायवर्जन इससे ज़्यादा रिलायबल होता है। डायवर्जन के बारे में आगे बात करते हैं। आरएसआई टेक्निकल विश्लेषण का एक माध्यम है। इसका इस्तेमाल किसी स्टॉक की कीमत में बदलाव की गति और ताकत का पता लगाने के किया जाता है। यानी कोई स्टॉक ओवरसोल्ड है या ओवरबोल्ट, ये पता लगाया जाता है। इसमें 0 से 100 का बीच का आंकड़ा होता है। यह आंकड़ा स्टॉक की स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझने में मदद करता है। अगर स्टॉक 50 से नीचे है तो वह वीक माना जाता है। अगर स्टॉक 50 से ऊपर है तो वह स्ट्रॉन्ग माना जाता है। यानी अगर कोई स्टॉक 50 से नीचे है तो हम उसे सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं और 50 से ऊपर है तो बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। और अगर आरएसआई 70 और 100 के बीच में है तो स्टॉक ओवरबॉट है। इसका मतलब स्टॉक प्राइस काफी ऊपर है, अब हम बाय का पोजीशन नहीं बनाएंगे क्योंकि अब स्टॉक नीचे आ सकता है, लेकिन ये हमेशा काम नहीं करता है। ये बात ध्यान रहे। जैसे इसमें देखो, आरएसआई 90 के करीब है, यानी ओवरबोट है। अब स्टॉक को नीचे आना चाहिए, लेकिन ऊपर चला गया। उसी तरह ये स्टॉक का आरएसआई 15 है, यानी ओवरसोल्ड है, लेकिन यह स्टॉक ऊपर नहीं नीचे गया, तो थोड़ा सावधान रहे। अब हम सीखते हैं आरएसआई का डायवर्जन। अगर मानो तो इसके बिना आरएसआई अधूरा है। जब प्राइस और आरएसआई इंडिकेटर एक दूसरे को विपरीत दिशा में जाते हैं तो उसे आरएसआई डायवर्जन कहते हैं। इसमें अब ये समझने वाली बात है कि जब कोई स्टॉक प्राइस बुलिश हो, यानी हाई हाई बना रहा हो, लेकिन आरएसआई लोअर लो बना रहा हो, तो इसे बेरिश डाइवर्जन कहते हैं। यानी अब स्टॉक प्राइस गिरने वाला है। उसी तरह अगर स्टॉक बेरिश हो, यानी स्टॉक लोअर लो बना रहा हो और आरएसआई हायर हाई बना रहा हो, तो इसे बुलिश डाइवर्जन कहते हैं। इसका मतलब स्टॉक के गिरने की संभावना है। तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला एग्जाम्पल। जैसे कि आप सब देख सकते हो, स्टॉक प्राइस ऊपर है, यानी हायर हाई बना रहा है, लेकिन नीचे आरएसआई लोअर लो बना रहा है। इसका मतलब इसे बुलिश डाइवर्जन कहेंगे। तो अब कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस नीचे आने वाला है और हुआ भी वैसा ही, स्टॉक प्राइस नीचे आया है। तो ये हुआ पहला एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर। तो दूसरा एग्जाम्पल में आप सब देख सकते हो, ये ये स्टॉक है जो लोअर लो बनाते हुए चल रहा है, लेकिन ये नीचे आरएसआई को देखो, ये लोअर लो नहीं बना के ये लोअर हाई बनाता हुआ चल रहा है ना, लोअर हाई बना रहा है। तो इससे हम क्या लगा सकते हैं कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है। तो ऐसा ही हुआ, ये स्टॉक ऊपर चला गया, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। तो ये बात ध्यान रखना। इसके साथ और भी बहुत कुछ साथ मिलाकर ट्रेड करते हैं। तो अब चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल की ओर। तो तीसरे एग्जाम्पल में आप लोग देखो, ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, हायर हाई बना रहा है, लेकिन आरएसआई एक जगह पे स्टेबल है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो इसे भी हम डाइवर्जन ही कहेंगे। इसे हम भी बेरिश डाइवर्जन कहेंगे। उसके बाद हुआ भी वही, स्टॉक ऊपर जा रहा है लेकिन आरएसआई वहीं स्थिर था। उसके बाद स्टॉक ये नीचे आ गया, तो आरएसआई यहाँ पे भी वर्क कर गया। सबसे पावरफुल स्ट्रेटजी होता है आरएसआई प्लस प्राइस एक्शन। तो अगर ये वीडियो आप लोग चाहते हैं, नीचे कमेंट करो। और हमने पिछले वीडियो में बताया था एमएससीडी के बारे में, अगर वो वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे है और ऊपर आई बटन पे भी शो कर रहा होगा। अगर प्राइस एक्शन प्लस आरएसआई का कॉम्बिनेशन चाहते हो तो कमेंट करके लाइक करके बताओ हमें।